काशी दौरे के दूसरे दिन विहंगम योग संस्थान के 98वां वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी। मंच पर पहुंचे प्रधानमंत्री ने सबसे पहले हर हर महादेव का उद्घोष किया। सद्गुरु सदाफल देव के नाम पर है विहंगम योग संस्थान। हर हर महादेव। पीएम मोदी ने गीता जयंती की सभी को दी बधाई। कहा, गीता जयंती के मौके पर विशेष कार्य हो रहा है। कहा, सद्गुरु सदाफल देव समाज के लिए अहम योगदान दे रहे हैं। देश के लिए सबसे बड़ा योग सेंटर बन रहा है। पीएम ने कहा, स्वरवेद मंदिर केवल काशी के लिए नहीं बल्कि देश के लिए मिसाल बनेगा। उमराह पहुंचे सीएम योगी ने कहा, पीएम मोदी की प्रेरणा से देश में विकास हो रहा है। सीएम ने कहा, पीएम मोदी के कर कमलों से बाबा विश्वनाथ धाम देश को समर्पित हुआ है। कहा, प्रधानमंत्री जी के कारण वैश्विक मंच पर भारत की वैदिक परंपरा, संस्कृति और सभ्यता को मान्यता प्राप्त हुई, जिस पर हर भारतवासी गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बनारस ने मुश्किल वक्त में भारत की संस्कृति के बीजों को संरक्षित रखा। बनारस के विकास से पूरे देश के विकास का रोडमैप बनता है। कहा, काशी में पूरे देश की श्रद्धा और विश्वास है। पवित्र स्थान काशी की बदहाली लोगों को निराश करती थी। अब काशी आने वाले लोगों को सब बदला बदला लगता है। पीएम ने कहा, बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के घाटों की आभा बढ़ गई है। बनारस में बिजली के तारों का जाल अंडरग्राउंड किया जा रहा है। काशी की कला संस्कृति को भी यहाँ के विकास का लाभ मिल रहा है। काशी के कौशल को बदलाव से नई ताकत मिल रही है। कहा, आधुनिक सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर से काशी मेडिकल हब बन गया है। पीएम ने कहा, विकास का सकारात्मक असर काशी आने वाले पर्यटकों पर भी पड़ रहा है। 2019-20 कोरोना कालखंड में काशी में 30 लाख से ज्यादा यात्रियों का आना जाना हुआ। काशी ने दिखाया, अगर इच्छा शक्ति हो तो बदलाव हो सकता है। काशी की तरह दूसरे तीर्थ स्थानों पर भी बदलाव नजर आने लगा है। विकास और बदलाव से युवाओं को भी ताकत मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, सद्गुरु सदाफल देव का सपना था योग जन जन तक पहुंचे। आज योग जन जन तक पहुंच रहा है और सद्गुरु का सपना सच हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, विहंगम योग संस्थान सालों से गाय सेवा के भाव को आगे बढ़ा रहा है। प्राकृतिक खेती के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करें। आजादी के अमृत महोत्सव देश में कई दिशाओं में काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिन का काशी दौरा संपन्न। पीएम मोदी कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट के लिए हुए रवाना। सीएम संग बैठक से पहले पीएम मोदी ने काशी क्षेत्र के संगठन और प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग ली। बैठक में काशी क्षेत्र की तरक्की पर चर्चा की। नेताओं को चुनाव के लिए जीत का भी मंत्र दिया। मीटिंग में सीएम योगी बीएल संतोष हुए शामिल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल और प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। सुबह सुबह सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन। पत्नी गीता धामी के साथ पहुंचे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सुबह सुबह अपनी पत्नी के साथ काशी विश्वनाथ धाम में पूजा अर्चना की। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने खुद अपने मोबाइल में काशी का भव्य नजारा कैद किया। सीएम ने मोबाइल से वीडियो बनाते हुए कमेंट्री की। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा, प्रधानमंत्री सदन में नहीं आते, ये लोकतंत्र चलाने का कोई तरीका नहीं। 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार मतलब नाम तक लेने नहीं देती। तो ये सही तरीका नहीं है। प्रधानमंत्री जी हाउस में नहीं आते हैं। कितने दिन से नहीं आए? 13 दिन हो गए प्रधानमंत्री हाउस में नहीं आते। एक दिन आते नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र को चलाने का। पीएम मोदी के काशी दौरे पर सियासत शुरू। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री मोदी किसी दूसरे नेता का चेहरा सामने आने नहीं देते, ये कहना है राहुल गांधी का। गंगा में कोई भी स्नान कर दे, वो टीवी पे नहीं आ सकता, मगर अकेले प्रधानमंत्री
गंगा में स्नान करेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, क्योंकि एक प्रधानमंत्री के पीछे पूंजीपतियों की 2-3 शक्ति है। एक बार फिर से विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन के विरोध में किया प्रदर्शन। इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई सांसदों ने लिया हिस्सा। राहुल गांधी ने कहा, सदन में विपक्ष को बहस नहीं करने दिया जाता, आवाज उठाने पर डरा धमकाकर सस्पेंड कर दिया जाता है। ये लोकतंत्र की हत्या। 14 दिन सस्पेंशन के हो गए हैं। हाउस में जिन चीजों के बारे में ऑपोजिशन डिबेट करना चाहती है, वो डिबेट सरकार नहीं होने देती है, और जहां भी ऑपोजिशन अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती है तो धमकाकर, डराकर उनको सस्पेंड करके सरकार काम करती है। ये लोकतंत्र की हत्या है। बलिया में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर की विवादित टिप्पणी। राहुल के हिंदू और हिंदुत्ववादी वाले बयान पर साधा निशाना। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर कसा तंज, कहा दूसरों के काम को अपना काम बताने वाली सरकार को जनता बदल देगी। अखिलेश का मिशन पूर्वांचल जारी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की समाजवादी विजय रथ यात्रा के 6ठे चरण की शुरुआत। जौनपुर में अखिलेश यादव ने निकाली विजय रथ यात्रा। अखिलेश यादव के साथ सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर भी रहे मौजूद। अखिलेश की विजय रथ यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं का उमड़ पड़ा हुजूम। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में दिखा खासा जोश। जौनपुर में अखिलेश यादव बोले, सपा की कोशिश आने वाले वक्त में यूपी में हो बदलाव और उनके साथ मिलकर के आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बदलाव हो। सपा अध्यक्ष ने कहा, भाजपा अपना संकल्प पत्र दोबारा देखे। भाजपा की चुनावी घोषणाओं पर उठाए सवाल कि किसानों की आय दोगुनी होगी। इस समय जहां महंगाई बढ़ गई है, लोगों की आमदनी कम हुई है, बचत है नहीं। अखिलेश यादव ने गंगा में डुबकी नहीं लगाने को लेकर सीएम योगी पर साधा निशाना। अखिलेश ने पूछा, क्या मां गंगा के साथ गोमती नदी की सफाई हुई? किसने कहा था कि मां गंगा की सफाई करेंगे? क्या मां गंगा की सफाई हो गई? और यही गोमती जो आपके किनारे से बहती है, क्या मां गंगा के साथ साथ गोमती की सफाई हो गई? सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, आने वाले समय में समाजवादी और अम्बेडकरवादी मिलकर देश और प्रदेश में लाएंगे परिवर्तन। संविधान को बचाना, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आने वाले समय में समाजवादी और अम्बेडकरवादी मिलकर के देश में और प्रदेश में परिवर्तन लाएंगे। डबल इंजन की सरकार पर अखिलेश यादव का तीखा प्रहार। कहा, ये सरकार पूरी तरह फेल, एक दूसरे को टक्कर मार रहे डबल इंजन। टूटे गए। तो ये तमाम चीजें जब जनप्रतिनिधियों के साथ हो रही है और जनप्रतिनिधि जनता के सामने जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आखिरकार सरकार ने किया क्या 4.5 साल में? किसानों के मुद्दे पर अखिलेश का भाजपा पर जुबानी हमला। कहा, चुनाव को देखते हुए मजबूरी में वापस लिए तीनों काले कानून। ये जान गई, और अब वही सरकार के लोग जो काले कानून को तरह तरह से कहते थे, उसके पक्ष में, उसके खिलाफ, और आज वही लोग पक्ष में बोल रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने लाल रंग को लेकर भाजपा पर किया वार। कहा, भाजपा नहीं समझ सकती लाल रंग, ये इमोशनल का रंग है। और जब आप गुस्से में होते हैं तो आपके कान और चेहरा लाल हो जाता है। ये इमोशन का रंग है, ये हमारे खून का रंग है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, अकाली दल और बसपा का गठबंधन पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। बीएसपी व अकाली दल गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बने।
मायावती का भाजपा सरकार और विरोधी पार्टियों पर निशाना, कहा ताबड़तोड़ घोषणाएं, उद्घाटन और लोकार्पण से इनका जनाधार बढ़ने वाला नहीं। शिलान्यास व अधकच्चे कार्यों के उद्घाटन एवं लोकार्पण आदि करने से भी इन विरोधी पार्टियों का जनाधार। बसपा अध्यक्ष ने यूपी में दल बदल की राजनीति को लेकर भी बयान दिया, कहा दूसरी पार्टियों से निष्कासित, निष्क्रिय और स्वार्थी लोगों को शामिल करने से कुछ नहीं होगा। निष्क्रिय व स्वार्थी किस्म के लोगों को शामिल करने से किसी भी पार्टी का जनाधार बढ़ने वाला नहीं है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की गाड़ी पलटी, पौड़ी जनपद के थैलीसैंड ब्लॉक के चौरीखाल क्षेत्र में पाले के चलते हुआ हादसा। मंत्री धन सिंह रावत को आई मामूली चोटें, देहरादून से लौट रहे थे मंत्री धन सिंह रावत। काशीपुर से अरविंद केजरीवाल का बड़ा चुनावी ऐलान, कहा उत्तराखंड में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो हर महिलाओं को देंगे 1,000 रुपए, बेरोजगार युवाओं को भी 5-5 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का किया ऐलान। लखीमपुर खीरी कांड में एसआईटी ने हत्या की सोची समझी साजिश माना। लखीमपुर खीरी कांड में एसआईटी ने हत्या की सोची समझी साजिश माना। जांच के बाद सभी 14 लोग पर दर्ज मुकदमों की धाराएं बदली गई। सभी आरोपियों पर प्लानिंग करके अपराध करने का आरोप। हाथरस जिले में एक दुल्हन की हेलीकॉप्टर से हुई विदाई। कस्बा सादाबाद में हुई विदाई के समय दूल्हा दुल्हन का लोगों ने किया स्वागत। दूल्हे के साथ उसके माता पिता का उड़न खटोले से दुल्हन लाने का सपना हुआ पूरा। कर्णप्रयाग के थराली विकास खंड के सोल क्षेत्र में भालू के हमले से घायल हुआ शख्स। गायों को चुगाने जंगल गया था व्यक्ति, भालू के हमले से हुआ घायल। ग्रामीणों ने पहुंचाया अस्पताल, डॉक्टरों ने घायल को किया हायर सेंटर रेफर। मथुरा के मांड क्षेत्र में मथुरा नौझील मार्ग पर नीलगाय की टक्कर से इको कार गड्ढे में गिरी। हादसे में कार सवार 4 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में कराया भर्ती। बागपत के रोशनगढ़ गांव में घर में घुसकर 2 बहनों पर किया तेजाब से हमला। दोनों बहनें गंभीर रूप से झुलसी। एक किशोरी से युवक का चल रहा था प्रेम प्रसंग। परिजनों को पता चलने पर किशोरी ने युवक से मोबाइल पर बातचीत कर दी थी बंद। गुस्से में युवक ने उठाया कदम। पिलाना अस्पताल में भर्ती हैं दोनों बहनें। एक युवक से पुलिस कर रही पूछताछ। सहारनपुर के थाना कुतुब शेर पुलिस ने अवैध नशे के कारोबार में शामिल 3 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 48 कट्टे अवैध डोडा पोस्ट बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही कीमत। काशीपुर जनसभा में अरविंद केजरीवाल की उत्तराखंड वासियों के लिए बड़ी घोषणा। केजरीवाल ने किया उत्तराखंड की जनता से एक और वादा। काशीपुर, रानीखेत, डीडीहाट, रुड़की, यमुनोत्री और कोटद्वार को सरकार बनने पर 30 दिन के अंदर जिला बनाने का किया ऐलान। काशीपुर दौरे पर पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। दिनेश मोहनिया, अजय कोठियाल समेत कई नेता एयरपोर्ट पर रहे मौजूद। पौड़ी जिले की चौबट्टाखाल विधानसभा में खस्ताहाल सड़कों का मुद्दा गरमाने लगा। लोगों का सतपाल महाराज के खिलाफ फूटा गुस्सा। सड़क को लेकर किया प्रदर्शन। मामले में कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा। 24 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी की रैली को लेकर हल्द्वानी में जोरों से चल रही तैयारियां। रैली स्थल का किया जा रहा चिन्हीकरण। नैनीताल जिले के प्रभारी मंत्री यतीश्वरानंद, कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत, संगठन महामंत्री अजय कुमार सहित प्रशासनिक टीम ने एमबी इंटर कॉलेज ग्राउंड, मिनी स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और केसर शुगर फार्म का निरीक्षण किया। लखनऊ में विधानसभा के सामने 2 युवकों ने की आत्मदाह की कोशिश। केरोसिन का तेल डालकर खुद को आग लगाने का किया प्रयास। पुलिसकर्मियों ने वक्त रहते युवकों को पकड़ा। आत्मदाह की कोशिश करने वाले युवक प्रयागराज और राजस्थान के रहने वाले हैं। युवकों का ट्रक मोहनलालगंज थाने में है बंद। ट्रक न छोड़ने के कारण युवकों ने की आत्मदाह की कोशिश। अवैध खनन को लेकर अल्मोड़ा डीएम वंदना सिंह सख्त। डीएम के निर्देश पर कई तहसीलों में खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर 45 लाख का जुर्माना वसूला गया। ग्रेटर नोएडा में फर्जी विज्ञापन के खिलाफ यीडा ने दर्ज कराई एफआईआर। फर्जी विज्ञापन में बताया गया कि 1 दिसंबर से यीडा ने इंडस्ट्रियल स्कीम लागू की है जो 4000 वर्ग मीटर के छोटे प्लॉट की है। उत्तरकाशी के भटवाड़ी विकास खंड में भालुओं का आतंक।
महाराष्ट्र विधान परिषद की 2 सीटों पर हुए चुनाव में सत्ताधारी महाविकास आघाड़ी सरकार को मतदाताओं ने बड़ा झटका दिया। विदर्भ की नागपुर और अकोला विधान परिषद सीट पर भाजपा उम्मीदवारों ने बड़ी जीत की हासिल। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के महाआघाड़ी गठबंधन में दरार के संकेत। शिवसेना ने सामना के संपादकीय में कांग्रेस पर साधा निशाना, लिखा अब कांग्रेस की हालत जर्जर महल की तरह हो गई। सामना में दावा किया गया मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान सिर्फ शिवसेना को वोट देते हैं। साथ ही लिखा कांग्रेस ने पीड़ित मुसलमान महिला के अधिकार को खारिज किया। श्रीनगर आतंकी हमले में घायल एक और पुलिसकर्मी ने तोड़ा दम, अब तक 3 पुलिसकर्मी शहीद। श्रीनगर के जेवान में जम्मू कश्मीर पुलिस की बस पर आतंकवादियों ने गोलाबारी की थी। बस में करीब 25 पुलिसकर्मी थे। श्रीनगर के जीवान इलाके में आतंकी हमले में जान गंवाने वाले जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शफीक अली को पुलिस लाइन रियासी में श्रद्धांजलि दी गई। श्रीनगर में आतंकी हमले के 24 घंटों के अंदर भारतीय सेना ने आतंकियों से बदला लिया। पुंछ के सुरनकोट में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुआ एनकाउंटर, एक आतंकी ढेर। आतंकी के पास से एक AK-47 राइफल और 4 मैगजीन बरामद। दिल्ली में एयर क्वालिटी बेहद खराब श्रेणी में। दिल्ली में सुबह 7 बजे AQI 346 पर रहा, जो कि सोमवार को 307 रिकॉर्ड किया गया था। आसमान में धुंध ही धुंध नजर आई। नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए 1,77,694 महिलाओं ने आवेदन किया। अब सशस्त्र सेनाओं में हो सकेंगी शामिल। साल 2021 के लिए टोटल 5,75,856 आवेदन मिले हैं। भारत ने UNSC के उस मसौदा प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया जिसमें क्लाइमेट चेंज को वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से जोड़ने की बात की गई। भारत ने तर्क दिया ये कदम ग्लासगो में कड़ी मेहनत से किए गए सर्वसम्मत समझौतों को कमजोर करने की है कोशिश। टेस्ला के CEO एलन मस्क को टाइम मैगजीन ने टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना। मौजूदा समय में दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं एलन मस्क। मंगलवार 14 दिसंबर को भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली रही हावी। दिन भर के कारोबार के बाद लाल निशान पर बंद हुए दोनों इंडेक्स। 166 अंकों की गिरावट के साथ 58,117 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 43 पॉइंट की गिरावट के साथ 17,324 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। मंगलवार को दिल्ली के सराफा बाजार में सोने की कीमत में आई गिरावट। वहीं चांदी की कीमत में आया उछाल। करीब 68 रुपए सस्ता हुआ सोना। चांदी की कीमत 114 रुपए बढ़ी। गिरावट के बाद 47,280 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा 24 कैरेट सोने का भाव, जबकि चांदी का दाम 60,221 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंचा। भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलते नजर नहीं आएंगे। कोहली ने BCCI से जनवरी में अपने निजी कारणों के चलते मांगा ब्रेक। मालदीव से हनीमून मनाकर मुंबई लौटे बॉलीवुड के स्टार कपल विकी कैटरीना। पपराजी ने ली तस्वीरें, विकी कैट को दी शादी की बधाई। लाल चूड़ा पहने विकी कौशल का हाथ थामे बेहद खुश नजर आई कैटरीना कैफ। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ ने शूटिंग से पहले -1 डिग्री टेम्परेचर में शर्टलेस होकर दौड़ लगाई। टाइगर ने इसका वीडियो शेयर किया जिसे देख सेलेब्स और फैंस उनकी हिम्मत की दाद दे रहे हैं।